नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। किसके बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, जिसे राजस्थान का सिरमौर कहा जाता है। और नेक्स्ट कड़ी के अंदर हम बात करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। किसके बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो आइए और देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग की विस्तृत जानकारी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या इसके अंदर दुर्ग बावड़िया महल है, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग, आज का टॉपिक क्या हमारा? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने। किसने कराया था कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण? महाराणा कुंभा ने। किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 से लेकर में स्टार्ट किया था और 1458 10 साल में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण पूर्ण हो गया था। कितने साल में? 10 साल में महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवा दिया था। और ये किसके लिए कराया था? नागौर विजय की उपलक्ष्य में। किसके लिए? नागौर विजय की उपलक्ष्य में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। और इसका वास्तुकार कौन था? इसका वास्तुकार था मंडन। इसका वास्तुकार कौन था? इसका वास्तुकार था मंडन। तथा इसके शिल्पकार कौन थे? इसके बारे में देख लो। इसके शिल्पकार, वास्तुकार तो मंडन था, इसके शिल्प था जेता नाथा पोमा। इसके प्रमुख शिल्पकार थे। इसी के साथ कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम किसके नाम पर रखा गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम रानी कुंभल देवी के नाम पर कुंभलगढ़ नाम रखे गया था। महाराणा कुंभा ने अपनी रानी कुंभल देवी के नाम पर इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ रखा था। क्या नाम रखा था? कुंभलगढ़ रखा था। किसके नाम पर? रानी कुंभल देवी के नाम, कुंभल देवी के नाम पर कुंभलगढ़ रखा था। यह आपको ध्यान रखना है। इसका कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं? किस किन नामों से कुंभलगढ़ दुर्ग को जाना जाता है? क्या किन किन उपनामों से कुंभलगढ़ दुर्ग को जाना जाता है? इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। किस नाम से? कुंभल मेरू। किस नाम से? कुंभल। मेवाड़ व मारवाड़ का प्रहरी द्वार। क्यों? जब आवल बावल की संधि हुई थी किसके बीच? राव जोधा के। और जब आवल बावल की संधि हुई थी तो उसके बाद मेवाड़ व मारवाड़ की जो सीमा निर्धारित की गई थी, क्या मेवाड़ व मारवाड़ की जो सीमा निर्धारित की गई थी, उसका कौन सा किले को रखकर की गई थी? सोजत किले को रखकर मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा निर्धारित की गई थी। तथा सोजत के नजदीक महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर यह किला बनाया था, इसलिए इसे मेवाड़ व मारवाड़ का प्रहरी किला कहा गया। क्या? मेवाड़ व मारवाड़ का प्रहरी। कि मारवाड़ की ओर से जो भी हमले युद्ध की घोषणा की जाती, उसके लिए इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार, समझ गए होंगे मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार, क्योंकि ये प्रहरी किला है, मारवाड़ से नजदीक है, तो उठी हुई तलवार। मेवाड़ के महाराणाओं की शरण स्थली। जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग से किसी महाराणा की पराजय हो जाती तो अपने शरण के लिए किस दुर्ग को अपनाता था? कुंभलगढ़ दुर्ग को अपनाता था। जैसे उदय सिंह जब अकबर से अपना युद्ध हार गए थे तो गोगुंदा फिर कुंभलगढ़ दुर्ग में इन्होंने अपनी शरण स्थली बनाया था। किस दुर्ग को? कुंभलगढ़ दुर्ग को इन्होंने अपनी शरण स्थली बनाया था। इसकी मेन विशेषता क्या है? जो चित्र में आपको कुंभलगढ़ दुर्ग दिखाई दे रहा है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? किस नाम, किसके लिए इसको इतना फेमस जाना जाता है, जिसे इसे यूनेस्को की विश्व, किसमें? यूनेस्को, यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया है। किस कारण? आपको और तो नहीं किया गया यूनेस्को। क्या है? जो इसकी प्राचीर, जो इसका परकोटा है, उसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर। जिसके कारण कुंभलगढ़ दुर्ग सर्वाधिक फेमस दुर्ग है, क्योंकि इसकी लंबाई, जो भारत की सबसे बड़ी दीवार है, चीन के बाद जो सबसे बड़ी दीवार है, वो किसकी? कुंभलगढ़ दुर्ग की है। और साथियों, इसके बारे में कहा जाता है जो इसकी
लंबाई 36 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है वो 7 मीटर है, जिसके एक साथ 8 घोड़े उसकी दीवार पर चल सकते। इतनी मोटी दीवार बनाई गई है कि आसानी से कोई भी योद्धा इस दुर्ग को जीत नहीं सकता है। इसकी दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर, जिसके कारण ये सबसे ज्यादा फेमस है। ये आपको देखना चाहिए, आपको कुंभलगढ़ जाकर इस दुर्ग के बारे में सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, इस दुर्ग को आपको वहां जाकर अपनी आंखों से देखना चाहिए। इसी के साथ आगे चलते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। वास्तुकार मंडन, शिल्पकार जेता नाथा और पोमा थे। उपनाम कुंभल मेरू, मेवाड़ मारवाड़ का प्रहरी, मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार, मेवाड़ के महाराणाओं की शरण स्थली। इसकी लंबाई 36 किलोमीटर, जैसे इसके अंदर फोटो के अंदर आपको दिखाई दे रही है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है, कितनी? 3568 फीट। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग है, जो 3568 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है। जरगा की पहाड़ियों, राजसमंद में जो अरावली के पहाड़ियां है उसमें जरगा की पहाड़ियों पर यह स्थित दुर्ग है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है। ये आपको ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। ये कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है? जरगा की पहाड़ियों पर स्थित है। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण किसने कराया? महाराणा कुंभा ने। इसका नामकरण किसने किया? इसका नामकरण रानी कुंभलदेव के नाम पर कुंभलगढ़ किया गया था। इसकी लंबाई कितनी है दीवार की? 36 किलोमीटर, जो भारत की सबसे लंबी दीवार है, ध्यान रखना आपको। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कौन कौन से प्रमुख दर्शनीय स्थल है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से बाग, बावड़िया, महल इसके अंदर है, क्यों ये इतना फेमस है दर्शनीय स्थल। ओरठ पोल, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य दरवाजा, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मुख्य दरवाजा है वो क्या नाम से जाना जाता है? ओरठ पोल, हनुमान पोल के नाम से। किस नाम से? हनुमान पोल के नाम से इसका मुख्य दरवाजे को जाना जाता है। कुंभलगढ़ का जो ये मुख्य दरवाजा है वो किस नाम से जाना जाता है? हनुमान पोल के नाम से या ओरठ पोल के नाम से, क्योंकि इसमें महाराणा कुंभा ने हनुमान जी की मूर्ति लगवाई थी, इसलिए इसको हनुमान पोल के नाम से जाना जाता है, जो इसका मुख्य दरवाजा है। और इसके अंदर प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ के जो भी जानकारी है आपको सारी जानकारी इस क्लास के अंदर दी जाएगी। आपको बीच में ड्रॉप नहीं करनी है क्लास को अंत तक आपको जरूर देखना है, जिससे इस टॉपिक में आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। दोस्तों क्लास ये आपको ध्यान रखना है, ये कोई नशा नहीं है। बीड़ी सिगरेट तो आपको वैसे भी बहुत नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ये क्लास आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए डरना नहीं है और क्लास को पूरी लेना आपको। वेदी मंदिर, दूसरा क्या? वेदी मंदिर, कुंभा का यज्ञ करने का स्थान। कुंभा बहुत ही महाज्ञानी व्यक्ति था, वो अपना यज्ञ कहां करता था? वेदी मंदिर के अंदर, जहां कुंभा का यज्ञ करने का स्थल था, वेदी मंदिर। और इसके अंदर प्रमुख कौन कौन से दर्शनीय स्थल है जो देखने लायक है कि आप जाओ तो देख के जाओ, यहां से पढ़ गए सीधा वहीं कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंच जाओ। तीसरा दर्शनीय स्थल है नीलकंठ महादेव मंदिर। कौन सा? नीलकंठ महादेव मंदिर। कर्नल जॉन स्टोर्ड ने इसके बारे में कहा है कि ये यूनानी शैली में निर्मित है। क्या? नीलकंठ महादेव मंदिर है वो यूनानी शैली में निर्मित है। ये किसने कहा था? यह कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। ध्यान रखना आपको। कौन सा मंदिर कहां पर है? नीलकंठ महादेव मंदिर कहां है? त्रिभुवन नारायण मंदिर कहां है दोस्तों बताओ, जल्दी से कमेंट करो। त्रिभुवन नारायण मंदिर कहां है? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। कहां है साथियों? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसका दूसरा नाम क्या है? समदिदेश्वर मंदिर। इसे मोकल का मंदिर भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना, कौन सा मंदिर कौन से दुर्ग के अंदर बना हुआ है। नीलकंठ महादेव मंदिर कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर यूनानी शैली में निर्मित है। ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? कुंभ श्याम मंदिर का। और क्या क्या इसके अंदर प्रमुख दर्शनीय स्थल? जाली रानी का माल्या। और क्या इसके अंदर? जाली रानी का माल्या, और इसके अंदर जालीबाव कुंड भी है। क्या है? जालीबाव कुंड भी है, जाली माल्या। ये झालावाड़ की राजकुमारी सुमति बाई का महल है। कौन सा? जाली रानी का माल्या।
झालावाड़ की राजकुमारी सुमति देवी से इसका महल है, कौन सा, जाली रानी का मालिया, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसके कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल है, हनुमान पोल, ओरठ पोल, वेदी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, जाली रानी का मालिया। और इसके प्रमुख स्थल जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कटारगढ़, सबने नाम सुना है कटारगढ़ का, जिसको मेवाड़ की तीसरी आंख का कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मेवाड़ की तीसरी आंख कहते हैं कटारगढ़ दुर्ग को। क्यों, कि ये एक अंत्य दुर्ग है जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, कौन सा अंत्य दुर्ग है, कटारगढ़। कौन सा दुर्ग है, कटारगढ़ अंत्य दुर्ग है। यह महाराणा कुंभा का निजी आवास स्थल था। क्या, महाराणा कुंभा का निजी आवास स्थल था, कौन सा, कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवाड़ की आंख। और इस कटारगढ़ के अंदर एक महल है जिसका नाम है बादल महल। क्या नाम है, बादल महल। इस बादल महल में मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसका, मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था, बादल महल कटारगढ़ कुंभलगढ़ के अंदर 9 मई 1544 के दिन वो भव्य सूरवीर का जन्म हुआ था, जिसे आप महाराणा केसरी महाराणा प्रताप के नाम से जानते हो। ध्यान रखना है, महाराणा प्रताप जो का जन्म कहां पर हुआ था, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल के अंदर इनका जन्म हुआ था। मामादेव कुंड एक इसका प्रमुख दर्शनीय स्थल है, मामादेव कुंड। महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी, किसने कर दी थी, महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी मामादेव कुंड के किनारे उद्दा ने, जो मारवाड़ का मेवाड़ का, किसने हत्या कर दी थी, उदा ने, जो मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कहलाता है। मेवाड़ का प्रथम पितृहंता मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन कहलाता है, उदा, जिसने मामादेव कुंड के किनारे महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की मजबूती को देखकर क्या की संज्ञा दी थी, एट्रुस्कन की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी, कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने इस 36 किलोमीटर लंबी प्राचीर को देखकर इसको एट्रुस्कन की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी, एट्रुस्कन की संज्ञा दी थी। 1572 के बाद, गोगुंदा के बाद, महाराणा प्रताप का पुनः राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में आयोजित किया गया था। गोगुंदा के बाद महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक का उत्सव था वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर वापस आयोजित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर महाराणा उदय सिंह प्रताप का बचपन इसी दुर्ग में भी, जो इनके बचपन की यादें वो इसी दुर्ग में, महाराणा प्रताप और उदय सिंह की। जब पन्ना दाई उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ दुर्ग आई थी तो उस समय कुंभलगढ़ दुर्ग के किलादार कौन थे, उस समय कुंभलगढ़ के किलादार थे आशा देवपुरा। उस समय किलादार कौन थे, आशा देवपुरा। और महाराणा उदय सिंह का लालन पालन जो बचपन बीता वो इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बीता है साथियों, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो जो 36 किलोमीटर लंबी दीवार है वो इस दुर्ग के अंदर आपको दिखाई दे रही है। कितने किलोमीटर लंबी दीवार है साथियों, ये 36 किलोमीटर लंबी दीवार है जो आपको इसके अंदर दिखाई दे रही है, जिसके कारण इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अंतरिक्ष से भी ये दीवार दिखाई देती है। कहां से साथियों, ये अंतरिक्ष से भी ये दीवार दिखाई देती है। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक के अंदर वापस मिलेंगे दुर्गों के नेक्स्ट दुर्ग के साथ आपको। यदि आपने अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें साथियों। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।